एक बिल्डर जब अपना काम छोड़ के वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर आता है तो उसने सोचा होगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, और हाँ, इसके अंदर प्रॉफिट है। एक किसान की हम बात कर रहे हैं जिसने 3 साल पहले वर्मी कंपोस्टिंग की शुरुआत की। 1 एकड़ से शुरुआत करके आज वो 5 एकड़ के अंदर वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो उनसे सारी डिटेल हम वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में जानेंगे, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है एक सक्सेसफुल अपना फार्म सेटअप करने के लिए। चलिए बात करते हैं करमवीर अग्रवाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं उन्हें एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप अपना। सर, मैं करमवीर अग्रवाल भादोड़ सिटी से हूँ। आज के दिन हम वर्मी कंपोज और केचुआ खाद का प्लांट है और इसी पे हम काम कर रहे हैं। पहले मैं रियल एस्टेट वगैरह का काम करता था, उसके मुकाबले में वर्मी कंपोज का काम आज के दिन आने वाली ज़रूरतों को देखते हुए बहुत अच्छा है। अब सर ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि आप रियल एस्टेट के अंदर थे और उसमें काम कर रहे थे, एग्जैक्टली उसके अंदर से वर्मी कंपोस्ट के अंदर आना कब हुआ और कैसे ये हुआ? सर, ये हम 3 साल पहले कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो ऐसे डिस्कशन चल रही थी कि आज बीमारियां क्यों फैल रही हैं। हम अच्छा खाते हैं, अच्छा गेहूं खाते हैं, अच्छा फल फ्रूट खाते हैं। जब हमने देखा कि रासायनिक पदार्थों का हमारी फसलों पे और फ्रूट्स पे बहुत ज़्यादा छिड़काव होता है, तो उससे एक आघात सा पहुँचा। तो ज़िंदगी में पैसा कमाना ही मेन मकसद नहीं था हमारा, तो उसी से हम वहाँ से ही हमारा जो मन का परिवर्तन हुआ, जो मन बदला कि भाई हम पैसे भी कमाने हैं, तो हमने वर्मी कंपोज को ही चुना। तो जिससे हमारे यहाँ के किसानों को भी फ़ायदा होता है और फसलें भी अच्छी आएंगी, और जिसमें हमारा केमिकलों से पीछा छूट जाएगा। जो मेन बीमारियों का कारण है वो केमिकल, रासायनिक केमिकल हैं। तो वर्मी कंपोज में इन चीज़ों से हमारी जो फसलें आएंगी वो ऑर्गेनिक फसलें आएंगी, जिससे बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। अब सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने काम शुरुआत जो किया था, क्या जितना बड़ा आज आपका प्लांट है उतने से ही शुरुआत किया था? शुरुआत कितने से हुई थी और आज कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं? सर, हमने शुरू में एक ट्रायल तौर पे 1 एकड़ से अपना प्लांट शुरू किया था। तो 1 एकड़ में हमने देखा, पहले तो कुछ समस्याएं भी आई। हमारे लिए एक नई लाइन थी, मैं अग्रवाल फैमिली से हूँ, तो एक हमारे लिए एक नई चेंज करने के लिए बड़ी समस्याएं आई। तो धीरे धीरे वक्त ने और भगवान ने साथ दिया, तो और हमारे यहाँ के हरियाणा के किसानों ने भी पूरा सहयोग दिया और हमारा माल जो हम तैयार कर रहे थे वो बिकने लग गया। आज हम करीब करीब 5 एकड़ पे अपना काम कर रहे हैं, जिससे हमारे को संतुष्टि है और आने वाला टाइम ऑर्गेनिक खादों का ही है। तो और प्लांट को भी हमारा आगे बढ़ाने का भी मन है। अब सर, जैसे आपने बताया कि इसके अंदर जो आपको चुनौतियाँ महसूस हुई थी, असल में जैसे शुरुआत होता है तो चुनौतियाँ हमेशा महसूस होती है, लेकिन वो मुझे चुनौतियाँ जाननी है ताकि किसान भी सामने से देख से और उनसे सीखे, और सीख के वो जो गलतियाँ हैं वो दोबारा ना करें। सर, हमारे को जो मेन चुनौतियाँ थी, पहले तो नॉलेज ही बहुत कम थी। धीरे धीरे हमने हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और से कई जगह से सलाह ले लेके उन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया। पहले केचुआ हमारा जैसे हमारा महंगा बहुत ज़्यादा पड़ा, फिर वो केचुए मरने की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। कुछ यहाँ पे पक्षी ऐसे हैं लंबी चोंच वाले, वो केचुए को खा जाते हैं। उन सब के लिए रोकथाम करते हुए हमने 1 साल के अंदर अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया और नेक्स्ट ईयर से हमने प्लांट को बड़ा करना शुरू किया, जिससे हमारी खाद की सेल भी बढ़ती रही टाइम टू टाइम। सर, जैसे बात प्रोडक्शन की आप कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि पूरे फार्म पे से फ़िलहाल में कितना प्रोडक्शन आपका जो वर्मी कंपोस्ट का हो रहा है? लगभग पर मंथ 200 से 125 टन के करीब हम प्रोडक्शन है वर्मी कंपोज की हमारी। अब सर, जैसे प्रोडक्शन तो चलिए इतना हो गया, अब मुझे ये जानना है कि प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है वो माल आप बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे हैं पूरा? दूसरा, बेच रहे हैं तो किस तरीके से बेच रहे हैं? खुले में किसानों को बेच रहे हैं या पैकेट में पैक करके बेच रहे हैं, वो बताइए। सर, हम 3 तरीके से माल बेच रहे हैं। एक तो हम डायरेक्ट किसानों को लूज़ माल देते हैं, जिनसे उनकी कॉस्टिंग कम आए। एक हम पैकिंग में बेच रहे हैं, जो दूर स्टेशनों पे माल जाता है वो हम 50 किलो की पैकिंग में बेच रहे हैं। कुछ पैकिंग हमारी जो छोटी पैकिंग है, जो नर्सरियों में बिकती है, वो हमने 5 किलो की और 1 किलो की पैकिंग है हमारे पास। सर, वो एक बार पैकिंग दिखा दीजिए आप हमें। ये पैकिंग है सर, ये 5 किलो की जो पैकिंग है, मुझे ये बताइए कि इसमें खाद कितने रुपए किलो के पर हिसाब से जो आप बेच पा रहे हैं वो कितना है? सर, इसमें पैकिंग जो छोटी पैकिंग होती है उनमें पैकिंग खर्चा ज़्यादा होता है, इसीलिए ये हम नियर अबाउट 5 किलो की थैली 60 रुपये में बेच रहे हैं।
और सर जैसे कि जो बड़ी आपके थैले 50 किलो वाला आप बता रहे थे वो कितने में है, और जो खुले में आप बेच रहे हैं किसानों को वो कितने में? पैकेट है हमारा 50 किलो वाला, वो हम 300 रुपये का बेच रहे हैं। उसमें कार्टेज और FOR प्लस होती है भाई, जो भी उनका खर्चा लगेगा बेचने का। और लूज जो माल बेच रहे हैं वो हम 5 रुपये किलो अपने यहाँ से साइट से ही दे रहे हैं। अब सर ये बताइए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हमने देखा बहुत है, लेकिन जब भी जो किसान बहुत बार कि पहली बार ही आए हो वीडियो पे वर्मी कंपोस्ट का देखने के लिए, हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि असल में होता कैसे, वो बताइए। सर ये हमारी बैड है। जैसे एक केचुए का वजन होता है 1 ग्राम लगभग, तो वो 1 ग्राम ही खाद पर डे तैयार करता है। तो हमारे पास लगभग 10 से 11 टन केचुआ है। तो जिसमें हमारे को केचुए की अच्छी ब्रीड है, ये एसिना फेटिडा है, ऑस्ट्रेलियन नस्ल का है जी। अब सर जैसे आपने ये बताया, अब मुझे ये बताइए इसमें कि इसके लिए जैसे हमें जो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है एक वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए? सर वैसे तो काफ़ी लोग कई तरीक़ों से करते हैं। हमने अपना प्लांट बहुत सस्ते तरीके से बनाया हुआ है। हम ये भी चाहते हैं कि अगले किसान लेके जाए तो वो सस्ते तरीके से अपनी खाद तैयार करे। हमने ना तो कोई साइड लगवाया हुआ है ना कोई और, हम मिनिमम कॉस्ट पे खाद तैयार करना चाहते हैं जिससे किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो। जैसे हमने ज़मीन में पहले पॉलीथीन बिछा के उस पे ऊपर गोबर लगा के और उसके ऊपर से केचुआ डाल देते हैं, जैसे कि हमारे ये बच्चे कर रहे हैं। तो ये पहले उतार रहे हैं इसका, फिर नीचे थोड़ा केचुआ रह जाएगा, फिर बैठ के उसकी फिल्टी मार देंगे। तो ये सस्ते तरीके से आप तैयार कर सकते हो। अब इसमें जैसे कि सर जो आपने बताया कि गोबर, केंचुआ और पन्नी, चलिए पन्नी का कॉस्ट तो नेग्लिजिबल, 100-150 रुपये की पन्नी आ गई, उसे हम ऐसे ही ले लेते हैं। लेकिन जो गोबर है और उसके अंदर जो केंचुआ इस्तेमाल होता है, उसकी क्या अंदाजे के हिसाब से कॉस्टिंग आपको पड़ती है और किसान भाइयों को पड़ेगी? सर हमने जो केचुआ ख़रीदा था शुरू में वो 300-325 रुपये प्लस कार्टेज में ख़रीदा था सर। तो किसानों को हम भी आज भी 300 रुपये में अपने यहाँ से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उनको ये फ़ायदा है कि जो गोबर हमारे यहाँ के हरियाणा के गाँव में ईजिली मिल जाता है, बहुत सस्ते में गोबर मिल जाता है। और केचुए की एक वन टाइम कॉस्ट लगती है, केचुआ अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। फिर जैसे किसी ने 500 किलो केचुआ ख़रीदा तो 500 साल भर के अंदर वो 500 किलो केचुए की कॉस्ट निकल जाती है, उसकी बिक जाता है इतना। अब सर जैसे कि आपका ये बेड है, एक बेड मुझे ये बताइए कि कितने फीट बाई कितने फीट का है? दूसरा, इस गोबर पे जितना ये बेड है उस पे कितना केंचुआ लगेगा एक बेड पे, वो बताइए। सर केचुआ हमारे यहाँ पे एक बेड पे लगता है, जैसे कि इसकी फिट आप 50 फीट करोगे तो 50 किलो केचुआ लगेगा। 3x50 का हम बेड बनाते हैं, हमारे पास जगह थोड़ी लंबी है, तो 3x50 के में 50 किलो केचुआ यूज होता है। सर आपने सारी जानकारी हमें दे दी, लेकिन एक चीज़ हमें ये जानना है कि अगर हम 1 क्विंटल गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन कितना वर्मी कंपोस्ट हमारे पास निकल कर आ जाता है केंचुआ के खाने के बाद? उसमें 25 से 30 किलो, करीब 30% के लगभग हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। क्योंकि गोबर में है ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, कुछ केचुआ खा के उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो करीब 30% के करीब हमारी वर्मी कंपोस्ट निकलती है। अब सर ये 30% निकल लिया, लेकिन मुझे ये भी जानना है, लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इस टाइम पे, एक बेड हमारा ये जैसे कि आखिरी होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, अब हमें सेग्रीगेशन मतलब कि एक तरीके से, या दूसरा ये बेड दूसरे बेड पे हमें तैयार करना था, इसमें से केंचुआ उठाएंगे कैसे? क्या हम एक एक केंचुआ करके निकालना है या किस तरीके से निकलता है? नहीं सर, एक एक केंचुआ तो निकलना अनपॉसिबल है। हम एक नया बेड बना देते हैं, लास्ट की 4 इंच की लेयर केचुए की रह जाती है, क्योंकि जो वर्मी कंपोज उतरती है, जैसे हमारा 1.5 फुट ऊंचा बेड बनता है तो 4-4, 5-5 इंच की लेयर तैयार होती रहती है, उतरता रहता है। लास्ट में 6 इंच 7 इंच केचुआ बच जाता है। फिर हम उसके साइड में अपना नया बेड बना देते हैं और इसको उसके ऊपर डाल देते हैं। तो धीरे धीरे वही प्रक्रिया, केचुआ ऊपर से खाता है और नीचे चला जाता है, नीचे से खा के ऊपर छोड़ देता है। तो केचुआ बहुत ही सेंसिटिव वो है जीव, ये कि हम तो 1-2 घंटा सो भी लेते होंगे, 24 घंटे काम करता है, और इसकी लाइफ जो है 3 से 4 महीने के लगभग होती है। वो अपने जीवन काल में अपने पीछे 4 बच्चे छोड़ के जाता है। सर वर्मी के बारे में हमने बेसिक जानकारी आपसे ले ली, लेकिन हमें ये जानना है कि जो बेरोजगार भाई कोई देख रहा है या कोई भी किसान भाई देख रहा है, उसे वर्मी कंपोस्ट अपने यहाँ पे शुरुआत करना है, या किसी को तो एज इन बिजनेस शुरू करना है उसे, तो वो किस तरीके से कर सकता है, कितने से करना चाहिए? सर जैसे कि छोटा किसान है, जो 1 एकड़ ज़मीन है, अपने पास 1.5 एकड़ ज़मीन है, वो 40-50 हज़ार रुपये के केचुए से भी स्टार्ट कर सकता है।
उसको ये फ़ायदा है कि उसको 1.5 से 2 महीने में एक तो अपने लिए खाद तैयार होगी, जो कि 15-20 हज़ार रुपये की कॉस्ट हो जाती है उसकी, और 2 महीने के अंदर ही उसमें यदि वो अच्छी केयर करता है तो केंचुआ भी डबल हो जाता है। जैसे कि उसने 40 हज़ार का ख़रीदा तो 80 हज़ार का केंचुआ उसके पास ही तैयार हो जाएगा। वो अगले 2 महीने में फिर ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ती रहती है, क्योंकि केंचुए का जीवन काल 4 महीने होता है और वो अपने हर महीने एक अंडा देता है, जिसमें 3 से 4 बच्चे निकलते हैं। तो आने वाले टाइम में किसान को ये फ़ायदा है कि वो बड़े बेड कर सकता है अपनी उसी लागत से। जहाँ केंचुआ उसने ख़रीदा है 50 हज़ार का, उसी 50 हज़ार से वो केंचुआ भी अपने आगे आने वाले टाइम में बेच सकता है, और वर्मी तो बेचेगा। मतलब कि अगर जैसे कि 2 महीने का एक टर्म ले लेते हैं तो केंचुआ भी डबल हो गया। 40 हज़ार का लिया तो 40 हज़ार का केंचुआ और 15 हज़ार की वो, तकरीबन 50 हज़ार के समथिंग अगर वो केंचुआ भी बेचता है, अपने यहाँ नहीं लगाता, तो 50 हज़ार 25 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से वो कर सकता है। लेकिन सर एक और चीज़ मुझे इसमें जाननी है। आपने बताया कि केंचुए से और इससे मैं मान सकता हूँ कि इतना प्रॉफिट होता होगा या किसान कर सकता है, लेकिन क्या केंचुआ बेचना और वर्मी बेचना लोगों को इतना आसान है? वर्मी कंपोस्ट के लोग बाग आइए और ऐसे ही ख़रीद लेते हैं, क्या आपको दिक्कतें नहीं हुई? और कैसे लोग बाग समझा सकते हैं केंचुओं को भी बेचने के लिए? सर आजकल जो एक बीमारियां फैल रही हैं उनका बेसिक है केमिकलों से। आज जो थायराइड है, बीपी है, शुगर है, आज हमारे यहाँ पे हरियाणा में या देश में पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, उनको ये पता चल गया कि भाई रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करना। आज हमारी कृषि में जो नौजवान बच्चे काफ़ी आए हुए हैं, तो हर एक गांव में अवेयरनेस है और हर एक इंटरनेट से और काफ़ी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जिनको ये पता चलता है कि भाई ऑर्गेनिक, आज हर एक आदमी नेट पे ढूंढता है सुबह उठ के, भाई ऑर्गेनिक खाद कहाँ मिलेगी। ऑर्गेनिक खाद का उनको मतलब जब समझ आता है, वर्मी कंपोज गोल्ड, ब्लैक गोल्ड बोल लो या ब्लैक डायमंड बोल लो, वर्मी सबसे स्ट्रॉन्ग खादों में तैयार होती है। आज हर एक गाँव में कम से कम 5 से 10% आदमी इसको यूज़ करने लगे हैं। आने वाला टाइम अवेयरनेस का है और धीरे धीरे ऑर्गेनिक के प्लांट बढ़ने लग रहे हैं, ऑर्गेनिक का खेती का एरिया भी बढ़ने लग रहा है। तो आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1 एकड़ से शुरू करा था, आज हम 5 एकड़ का प्लांट चला रहे हैं। तो शुरू में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, मगर टाइम ही उसके साथ अच्छा काम होता चला गया कि हम वर्मी भी बेचते चले गए, थोड़ा बहुत केंचुआ भी बेचते चले गए। हमने छोटे छोटे आसपास के गांव में प्लांट भी लगवाए हैं। तो अब मुझे ये जानना है कि सर जैसे आपने सारी चीज़ें मुझे बता दी, लेकिन अगर मुझे आपसे कोई जानकारी लेनी है तो मैं आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता हूँ? एक तो सर लोकेशन बता दीजिए इस फर्म का, दूसरा अपना कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे कोई संपर्क कर सके। सर हमारा लोकेशन है दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, बहादुरगढ़ शहर। बहादुरगढ़ में नए गांव में हमारी लोकेशन है, और हमारा फ़ोन नंबर डिस्प्ले पे आ जाएगा। ठीक है। अब सर ये भी मुझे बताइए कि मैंने आपसे सारी चीज़ें जान ली, लेकिन मुझे ये जानना है कि कहीं ना कहीं मैंने आपसे इतनी सारी चीज़ें तो नहीं पूछी। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में एक बेसिक आइडिया आपसे पूछा है। कोई किसान अगर किसी को जानकारी चाहिए तो वह आपसे आके संपर्क कर सकता है, ट्रेनिंग भी ले सकता है। लेकिन जब भी एक कोई ऐसा सजेशन आप उसे देना चाहेंगे जो आप उस चीज़ के भुगत भोगी और चाहते हैं कि किसान उस चीज़ के लिए परेशान ना हो? सबसे तो बेसिक बात यह है जी, गोबर में गैस होती है, गोबर को ठंडा करके केंचुए में डालना चाहिए। जो कि हमने शुरू में ये गलती करी कि ताज़ा गोबर लाए, ताज़ा में केंचुआ डाल दिया। वो एक हमारी नॉलेज कम थी, और हम जहाँ से केंचुआ लाए थे उन्होंने बताया भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो हमने क्या है कि केंचुआ गोबर को ठंडा करके उसमें केंचुआ डालो, और पराली का ज़्यादा उपयोग करो कि जिससे उसको मेंटेन रहे उसका टेम्परेचर। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी करमवीर अग्रवाल जी से बात। जैसा कि आपने देखा कि एक बिल्डर होते हुए भी ये वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर आए और खेती का एक तरीके से जो स्वरूप है, या आप एग्रीकल्चर के अंदर भी कह सकते हो, उसके अंदर आके एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खेती के अंदर पैसा है इसके अंदर, कि लोग बाग जो बिल्डर हैं या अलग अलग तरीके के, कोई इंजीनियर कोई नौकरी छोड़ के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पैसा नहीं है। और अगर आपको और कोई भी वर्मी कंपोस्ट की जानकारी चाहिए तो सर का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।